मुफ्ती साहब यजीद के बारे, यार कितनी अच्छी महफिल है, थानू यजीद याद है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हुसैनियत की बात है, आप यजीद को लेकर बैठे हैं। ओए हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं, हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। यजीद के लिए जो मगफूरुल्लाहम की बात आप करते हैं ना, ये हदीस अपने अंदर पूरी गुफ्तगू रखती है, डिबेट रखती है। मैं तो ऐसी महफिल में इन लोगों का जिक्र ही नहीं करता जहां हजरत हुसैन की गर्द राह भी मौजूद हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल फर्ज वल महाल मैं यही मौकिफ मान लेता हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि मगफूरुल्लाहम है, लिखा हुआ है जो लश्कर वहां लेकर गया कुस्तुनतुनिया पहला, तो वो बख्शा हुआ होगा। अगर इसको मान भी लिया जाए इस मौरद पर, तो पिछले गुनाहों की मगफिरत की बात है। अगला जड़ा उस मुकाला मल्ला है वो कितने ले जाओ तुसी। अगली बात ये तो ऐसे है जो कोई कहे हदीस में मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जन्नती हो गया, बाद में वो कोई मुकाला मान ले, फिर उस गुनाह का वो बदला तो लेगा ना। तो आप इस तरह वो यूं नहीं कर सकते जिस अंदाज में ये बात समझा रहे हैं आप लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत सिर्फ अज़वाज हैं, हदीस के साथ में जरा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने आपको कहा पूरे अहले बैत मानो, अधूरे अहले बैत न मानो। कुरान वाले फरमान वाले दोनों मिला के हम अहले बैत मानते हैं। नबी की बीवियां अज़वाज हैं, अहले बैत की मुराद है। नबी का ख़ानदान है, इनको भी रसूलुल्लाह की ज़बान से अहले बैत की खिताब मिला है। हम कुरान वाले अहले बैत भी मानते हैं, फरमान वाले भी मानते हैं। आप कहते हैं एक रिवायत पे जरा है, मैं नहीं समझता सही मुस्लिम की रिवायत पे आप जरा कर सकें, उसका नाम सही मुस्लिम है। लेकिन बिल फर्ज वल महाल अगर मैं आपकी जरा मान भी लूं तो फिर जरा से ज्यादा रिवायत ज़ईफ हो जाएगी। तो ज़ईफ होने में रिवायत गलत थोड़ी होती है। ज़ईफ के लिए उसूल मौजूद है कि इस्तदलालुल मुज्तहिद बिहदीस कानत तस्हीह लहू, कि मुज्तहिद ज़ईफ हदीस से इस्तदलाल करे, उसकी सेहत की दलील है। उम्मत के तमाम मुज्तहिदीन पैगंबर के घराने को अहले बैत मानते हैं, अभी भी आपको हदीस ज़ईफ लगती है। इसके लिए तो उसूल हदीस मौजूद है, उसके बावजूद भी लोग एतराज करते हैं। ये अहदीस पाक के उसूल से जो है ना, क्या कहते हैं, नवाकफी की दलील है। उस्ताद जी हजरत हुसैन को यजीद ने खुद कत्ल किया, नहीं दौरे यजीद में शहीद हुए हैं हजरत हुसैन, लेकिन यजीद ने बदला तो नहीं लिया। यजीद ने कोई FIR तो दर्ज नहीं की हजरत हुसैन के कातलों पे, ये इनके खिलाफ कोई काम तो नहीं किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के कातिल यजीद के गिरफ्त में आ सकते थे 61 हिजरी के 10वें दिन। अभी 61 हिजरी शुरू हुई, हजरत हुसैन शहीद हुए, 64 में जाके यजीद दुनिया से गया है। 3.5-4 साल का इसका दौरे हुकूमत है। इसने तो किसी जगह हजरत हुसैन के कातलों पे कोई उनको कानून की गिरफ्त में नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? इसका जवाब तो कोई हमें दे दे, क्या वजह है? इसके जवाब में एक जालिम ने मुझे कहा कि हजरत उस्मान के कातलों को हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने भी तो कत्ल नहीं किया था। मैंने कहा एक मिनट इधर मैं तेरा बुखार दुरुस्त करूं। हजरत उस्मान के कातलों के लिए हजरत अली ने हजरत मुआविया से क्या फरमाया था? आप उठाइए तारीख दिमाश्क, तारीख इब्न असाकिर, आप उठाइए इब्न कसीर। हजरत अली ने फरमाया था मुआविया मुझे हुकूमत पे पांव मजबूत करने दे, इनको रगड़ के रखूंगा। कहते जी हाँ। मैंने कहा यजीद ने चलो इतना कहा हो कि मुझे थोड़ा पांव मजबूत करने दो, मैं शिमर और इब्न ज़ियाद को खुड्डे रहन लगाऊंगा, कहीं कहा है? अजी कोई नहीं आखा था। मैं कि शर्म नहीं आती यजीद की वकालत कर दे? और इतराज आप हजरत अलीउल मुर्तज़ा की ज़ात अक़दस पे लाते हैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियर के बारे में कह दें भाई, इंजीनियर मिर्जा सिर्फ इंजीनियर है, ना हाफिज है, ना आलिम है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, ना मुहद्दिस है, ना मुफस्सिर है, ना मुजव्विद है, ना उसने दीन कोई एक दिन किसी दीनदार से पढ़ा है। वो आलिम के लेवल में, मुफ्ती के लेवल में अलचिट्टो मिनल डग्गर है, कख भी नहीं आता। युकालु लहू कख, जैसे कख कहते हैं ना, कख भी नहीं आता। इसीलिए उस बेचारे ने ऊंट पटांगे मारने। इतने झूठ बोलता है, अल्लाह माफ फरमाए। एक रिवायत सुना रहे हैं लोगों को कि हुजूर पाक ने फरमाया अली एक वक्त आएगा तेरी और हजरत आयशा की जंग होगी। इतने तक तो रिवायत ठीक है। अगला अपना लफ्ज डाला, अली ने कहा या रसूल उस वक्त मैं जालिम होगा? फरमाया तू नहीं, आयशा जालिमा होगी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस बेईमान को कहो तू अपने 7 जन्म अगर ले सकता है ना, 7 नहीं 8 जन्म लेकर भी आ जाना, तेरा दादा परदादा लक्कड़ दादा सक्कड़ दादा दक्कड़ दादा भी हदीस की किताबों से लफ्ज नहीं दिखा सकता। कज़्ज़ाब, झूठ बोलते हो, वो भी नबी के घराने पे हमलावर होते हो। तो इस जैसे बंदे की आप बात करने के ऊपर तैयार बैठे हैं, कख भी उनको नहीं आता। मोहतरम बाग फदक के बारे में वजाहत कर दें।
फदक का जो बाग था, अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा मानती थी, जानती थी कि नबुव्वत का फैसला है, हुजूर की मिरास तकसीम नहीं होनी। अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर के बाद अबू बकर को दौरे खिलाफत पे देखा तो सोचा क्यों ना अबू बकर सिद्दीक से मसला पूछ लूं कि अबू बकर कहीं नबुव्वत की बेटी की रियायत करके मेरे अब्बा का फैसला बदल तो नहीं देते, क्योंकि मेरे अब्बा का फैसला है कि पैगंबर की विरासत नहीं बनती। तो अम्मा फातिमा ने इस तरफ मुतवज्जे किया और हजरत अबू बकर ने फरमाया, बेटी अगर कोई और जमीन चाहिए तो उंगली रख दे, तेरे नाम पे कर दूंगा, लेकिन फदक की जमीन पर आपके अब्बा और हमारे नबी का फैसला है कि नबी की विरासत तकसीम नहीं होती। अम्मा फातिमा तो खुश हो गई थी, इस पर तो किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं बनती। क्या अम्मा फातिमा अपने वालिद का फैसला तुड़वाने आई थी? मेरे इस दावे की दलील हजरत अम्मा फातिमा ज़हरा के शोहर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौरे खिलाफत है, इमाम हसन का जो दौरे खिलाफत है, जो तकमिला है दौरे खिलाफत राशिदा का, जब हजरत अली को खिलाफत मिली थी, उन्होंने क्यों वो जमीन लेकर अपने बेटों के नाम नहीं की थी? आओ आओ ये तुम्हारी मां दा हिस्सा तुसी लै लाओ, उन्हें क्यों नहीं दी थी? इमाम हसन ने क्यों नहीं ली थी? मेरी मां का हिस्सा है। कोई फदक की जमीन पे डैम तो नहीं बन गया था, वो तो बाकी थी, क्यों नहीं ली थी? अहले बैत का भी फतवा यही था जो अबू बकर का फतवा था कि हुजूर का फैसला नहीं बदला जा सकता। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं फिर अम्मा जान आयशा को अबू बकर सिद्दीक ने हुजरा क्यों दिया था? ये हुजरा भी तो हुजूर की मिल्कियत था, फिर ये मिरास तकसीम क्यों हुई? और मैंने कहा जालिमो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ए नबी की बीवियों जो तुम्हारी घरों में आयत उतर रही हैं इसको याद करो। लफ्ज अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फी बुयूति नबी, फरमाया फी बुयूति कुन्ना, तुम औरतों के घर हैं। तो हुजूर तो जिंदगी में वो बीवियों को हिबा कर चुके थे, वो हिबा है, गिफ्ट है, तो तोहफे के ऊपर तो कोई विरासत नहीं चलती, तो लिहाजा शर्म करके सवाल किया करें। मुफ्ती साहब यजीद ताबी था या नहीं था? ताबी की तारीफ भी कर दें। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैं भी इस पर दिल खोल के आपको जवाब देता हूं। पानी है तो दे दो ताकि मैं पूरी गल करा। सवाल बड़ा आम है, इस पर लोग बड़े सवाल करते हैं कि यजीद के, अच्छा चलो चलो छोड़ दें, तवज्जो, आप सिर्फ दरूद पाक पढ़ लें, आपके दरूद पाक की बरकत से इंशाल्लाह बाद में कर लूंगा। देखिए ताबी किसे कहते हैं? कुरान करीम ने सूरत तौबा आयत नंबर 100 में ताबी की बात फरमाई है। फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। फरमाया ताबी किसे कहते हैं? फरमाया सहाबा की सच्ची इत्तिबा करने वाले का नाम ताबी है, सच्ची इत्तिबा करने वाला। वल्लज़ीना तबअूहुम, इक्ततलूहुम नहीं है, सच्ची इत्तिबा करने वाला वो ताबी है, कत्ल करने वाला नहीं है, इत्तिबा करने वाला है। तो ताबी के लिए इत्तिबा शर्त है। यजीद की, शिमर की, हज्जाज की, इब्न ज़ियाद की कौन सी इत्तिबा है जो शरीयत की सहाबा की है? कख भी इत्तिबा को नहीं। आप इसे ताबी मानते हो मानो, हम तो इस तारीफ के मुताबिक इसको ताबी नहीं मानते। मैं शिमर, यजीद, हज्जाज, इब्न ज़ियाद के मामलात में इत्तिबा नहीं मानता, बल्कि सहाबा का कत्ल मानता हूं, बिल वास्ता या बिला वास्ता कत्ल मानता हूं। जब इन्हें कत्ल करा दिए तो फिर किस बुनियाद पर ताबेयत बाकी रहेगी? मुफ्ती साहब नबी पाक ने हजरत हसन हुसैन को चादर के ऊपर, मैं इसका जवाब पहले आपको दे चुका हूं। अल्लाह के बंदे, अम्मा फातिमा अफजल है या अम्मा आयशा अफजल है? पता नहीं आपको अफजलियत के ऊपर क्या ख्याल आ जाता है। अम्मा फातिमा तो ज़हरा बेटी हैं नबुव्वत की, और आयशा सिद्दीका बीवी हैं हजरत रसूलुल्लाह की। ज़ाहिरी बात है बीवी से बेटी बढ़ के होती है, क्योंकि बेटी जो है वो जुज़्वे बदन है और बीवी जुज़्वे बदन नहीं है। इस लिहाज से तो बेटी का रुतबा बड़ा है, लेकिन बीवी माँ है। हजरत रसूलुल्लाह की जो बीवी है वो अम्मा फातिमा की माँ है। अगर दूसरी तरतीब पे देखें तो अम्मा फातिमा बेटी हैं, अम्मा आयशा माँ है, तो बेटी की कदम माँ, बेटी की जन्नत माँ के कदमों तले होती है। तो ये तफसीर भी आप सामने रखें। और फिर देखें कि हजरत अम्मा आयशा बीवी हैं रसूलुल्लाह की और अम्मा फातिमा बीवी हैं अली की। अगर हर बीवी अपने खामद का हाथ पकड़ के जन्नत जाएगी तो हजरत फातिमा भी जन्नत जाएंगी, हजरत आयशा भी जन्नत जाएगी। मसला यह है हजरत फातिमा का हाथ अली के हाथ में होगा, आयशा का हाथ नबी की।
हजरत मौलाना नौजवान नस्ल मिर्जा को सुनती है, और नौजवान नस्ल वो सुनती है जिसको दीन उलमा से सुनते हुए उल्टी आती है। वो गुमराह होने के लिए बैठे हैं, तो हमें क्या जरूरत है? बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं वही सुनते हैं, आले हक नहीं सुनते। मुझसे कराची में एक साफी ने पूछा कि हजरत इसको लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? मैंने उनसे कहा आप साफी बैठे हैं, कपड़े पहन के बैठे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। कहते जी हाँ। मैंने कहा नाराज ना हूं, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं, आप विदाउट ड्रेस बैठ के डांस करें, आपकी वीडियो ज्यादा चलेगी या आपकी ड्रेस के साथ? कहते क्या मतलब? मैंने कहा आप कपड़े उतार के बैठे इंटरव्यू करें तो लोगों ने ज्यादा देखना भी की हो रहा है। कहते जी हाँ। मैंने कहा वो आलिम नहीं है, उलमा के मामलात में टांग अटकाते हैं तो लोग कहते हैं वेखिए तो सही की कह रहे हैं, तुम ये समझते हो उसकी इल्मियत की दलील है? सुभान अल्लाह, नमू नमत्था तो जिन पहाड़ू लत्था। हजरत मौलाना खिलाफत राशिदा के मुल्क के बारे में फरमाएं, खिलाफत राशिदा के हम कायल हैं, जो खिलाफत राशिदा का मुनकर है उसको अपने ईमान को अपडेट करना चाहिए। मुफ्ती साहब अकीदा हयातुन नबी पर बात करते हैं, 1.5 घंटा मेरा पूरा करा दिया है आपने। मेरा उन्वान अहले बैत की शान था, मैंने वो सुनाया है। आप किसी अकीदे का उन्वान रख दें, इंशाल्लाह वो भी सुनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।